एक साधारण नागरिक जीवन से वंचित किया सरकार की खामोशी ने, जो पुश्तैनी भूमि विवरण, खाता किसरा, रकबा, मौजा, जमाबंदी की स्थिति आदि मैंने थी मांगी। मेरा प्राकृतिक पुश्तैनी अधिकार था कृषि योग्य भूमि पर। कर्म जैसे कृषि, कोचिंग और पंचायत वार्ड चुनाव करके अपनी योग्यता को देश के पटल पर देश को ही समर्पित करने के लिए मैं लगा सकता था, परंतु अच्छा खासा सामान्य जीवन पर ब्रेक लगा दिया। जीने के अधिकार तक को नकारात्मक प्रभावित किया। सरकार जिसमें केंद्र सरकार और विशेष भूमि अधिकार लिए राज्य सरकार शामिल है, तो राज्य सरकार की खामोशी के कारण जो असमानता की पुष्टि कर रहे, अपनी विवशता दिखाते हुए, भेष या चोगा दिखाते हुए चाचा और मौसी, वे लोग अब तक सफल हो रहे हैं अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए। वे कहते कि बीहड़ पड़ी है ज़मीन, तो वो खाद्यान्न किस तरह से बिना बंटवारा के अन्य स्थानीय पक्षों में विभाजित वितरित करते, और हमारा कहाँ गया। हमें तो जड़ जमाने ही नहीं दी। न चाचा ने, जो प्रखंड शिक्षक कि मेरी सरकारी राज्य सरकार की सेवा, जो मैं दिल्ली की पैदाइश, बिहार मूल का, बीटेट 2011 में उत्तीर्ण करके 18 नवंबर 2013 से दिसंबर 2014 में गुरुआ के तमरो राज के मध्य विद्यालय में प्रखंड शिक्षक के पद पर जो तैनात हुआ था, वहाँ से जब भ्रष्टाचार प्रभारी धनंजय प्रसाद ने किया तो दिसंबर 2014 में हटा, तो प्रभारी ने ही अस्थाई भरे पते धनिया बगीचा में चिट्ठी भेजी थी चाचा को, 3 चिट्ठियाँ, लेकिन चाचा ने बताई ही नहीं और जवाब मैं लिख भी नहीं पाया, भ्रष्टाचार प्रभारी को पकड़वा ही नहीं पाया। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थानीय रिश्तेदारों को छोड़कर देश को प्राथमिकता के साथ लें और देश हित में देश के पटल पर आधार के अस्तित्व के साथ हाजिरी कर्मानुसार लगाएं। समय के साथ साथ समय जो चला जाता है, जो चाचा मौसी दोनों कर रहे हैं अपनी रणनीति के अनुसार समय जाया करके, क्योंकि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या मैं करूँगा कृषि, क्या कोचिंग और क्या अरमान भरे पंचायत वार्ड चुनाव, क्या मैं पीड़ित की जगह स्वयं को खड़ा होकर के देख कर पीड़ा को त्वरित अपने सामर्थ्य से मिटा पाऊंगा। मैं आनंद, जय हिंद। आप समझिए, सक्रिय रहिए, समय सर्वश्रेष्ठ। एक तेरा प्यार। ए हिंद, जय हिंद।